कंसल्टेंट लगभग आज की जरूरत बन गई है, बट सोच समझ के करिएगा। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि सर इतनी फीस क्या करना है, मतलब इतना काम नहीं है। नो डाउट कभी कभी मेरे को भी लगता है, बट महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मुझे लगता है कि अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है ना, 4-5 कंसल्टेंट विजिट जरूर करिएगा। कोई हमारी विजिट चार्जेस नहीं है, आप हमारे से एक बार संपर्क करिएगा। एटलीस्ट मैं आपको ये गाइडेंस या ये विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपसे तो 1% बेहतर काउंसलिंग कर लूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप 100 में 90 हैं तो मैं 91 तो जरूर हूँ। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो जिनके बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर होते हैं, वो कहते हैं कि सर हम पे नहीं कर सकते, हमें अगर गवर्नमेंट में होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी गाइडेंस दे सकते हैं। जब भी आप हमसे एनरोल होते हो तो मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि जो आप मेरे को पे करोगे मैं आपको उससे 10 गुना ज्यादा सर्विस दूंगा। 21st सेंचुरी है और लाइफ ऐसी हो चुकी है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं भी है और आपने उस चीज़ के प्रैक्टिकल कर लिए या फिर उस चीज़ को टाइम दिया, आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस आ गया, तो आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैकेनिक बन सकते हो, कारपेंटर का काम हो सकता है। बट एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल करने के लिए भी आपके पास उसकी थ्योरी एजुकेशन होना बहुत कंपल्सरी है। लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था वो एक डॉक्टर के साथ था, बट आज का जो पॉडकास्ट है वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। वेलकम करुण सिंगला जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने। डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हम, पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंसान डॉक्टर बनना चाहता है हम उसका रास्ता आसान कर दें। फाइन, प्रोड्यूस तो भगवान करता है और उसके माँ बाप उनके कर्म करते हैं, बच्चे की लगन पढ़ाई करती है। बट हाँ, हम एक चैनल पार्टनर हैं, हम एक जरिया हैं उस मंजिल को पाने का। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली करुण सिंगला जी, आपका इंट्रोडक्शन हो गया ये पर्सनली। अब आपका जो बिजनेस लेवल का इंट्रोडक्शन है प्लीज वो दीजिए कि एक्चुअल में आपका काम क्या है। जैसे कि हमने अभी ऑफ द कैमरा भी बात करें तो बेसिकली मेरी कंपनी है द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। फाइन, तो हम MBBS और MD की एडमिशंस में डील करते हैं। तो जैसे ही बात आती है एडमिशंस में डील करना, मतलब हर एक इंसान ये सोचता है कि यार वो कैसे पॉसिबल है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया नवदीप जी, वो MBBS की एडमिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक नीट का एग्जाम होता है जो कि आफ्टर +2 होता है। जिस बच्चे ने 10th के बाद मेडिकल स्ट्रीम को चुना है, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट चूज किए हैं और वो कोचिंग ले रहा है MBBS करने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, तो उसके लिए एक टेस्ट का नाम है नीट। पहले तो स्टेट वाइज एग्जाम होते थे, फाइन, PMT वगैरह अगर आपने सुना होगा। तो अब गवर्नमेंट ने एक एजेंसी अपॉइंट कर दी है विच इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी है जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली एक ही एग्जाम ले रही है विच इज नीट। फाइन, तो हर बच्चा जो भी डॉक्टर बनना चाहता है उसको नीट में अपीयर होना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 25 लाख 24 लाख बच्चा आज की डेट में एग्जाम दे रहा है अगर हम बात करें 2025 की। और सीट्स हैं लगभग 1,10,000 1,20,000 के आसपास। तो गैप बहुत बड़ा है। 25 लाख के अवज में 1,10,000 सीट होने का मतलब है कि डिमांड बहुत है। डिमांड भी मतलब लास्ट ईयर्स में इंप्रूव हुई है ड्यू टू कोविड के बाद। अगर आपने देखा होगा तो डॉक्टर्स प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन था कि जो कि काफी लाइमलाइट में रहा। बहुत से बिजनेस बंद हुए, बट डॉक्टर हमेशा से ही एक चर्चित रहा। और मुझे लगता है कि अगर आज हम इस पॉडकास्ट कर पा रहे हैं तो शायद उन डॉक्टर्स की वजह से ही हैं जिन्होंने कोविड में इतना साथ दिया, अपना तन मन धन सब कुछ भूल के दुनिया की सेवा की। तो बेसिकली उस मतलब पिछले कुछ सालों में मेडिकल का ट्रेंड बढ़ा है जी। तो उसके बाद क्या होता है नवदीप जी, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ट्रेंड है, जिसका डिमांड है, उसमें चले जाना पसंद करते हैं ना। कुछ का तो पैशन होता है कि मेरे को यही बनना है यही बनना है, तो कुछ का ऐसा होता है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ 24-25 लाख बच्चों की, तो उसमें 10-12 लाख तो ऐसे होते हैं जिनका पैशन होता है और 10-12 लाख ऐसे हैं जो बिल्कुल बहते दरिया में बहना पसंद करते हैं। तो आज के टाइम मेडिकल का थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा हुआ है जी। तो नीट का एग्जाम देते हैं बच्चे और उसके बाद लगभग अगर 24 लाख बच्चा पेपर देता है तो उसमें लगभग 12-13 लाख बच्चे पास होते हैं। 50% होता है। उसका मतलब भी यही होता है कि 50% बच्चा
पास होना है, 50% फेल होना है। ठीक है। तो जो बच्चा नीट में पास हो जाता है, 12-13 लाख बच्चा पास हो जाता है, वो सारे बच्चे उस 1,10,000 1,20,000 सीट के लिए फाइट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की सीट्स भी होती हैं और प्राइवेट सीट्स भी होती हैं। तो इट इज़ वेरी टफ प्रोसीजर कि कैसे एडमिशन लेना है, कौन सा ऐसा मतलब कॉलेज कैसे चूज करना है, कैसे इस सारे प्रोसेस को हैंडल करना है। उस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए कुछ पेरेंट्स तो खुद भी अवेयर, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं और खुद कर लेते हैं, और कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कंसल्टेंट हायर करें। जैसे हम रोज़मर्रा की लाइफ में हर चीज़ का नॉलेज खुद नहीं ले सकते। फाइन, अगर आज मैं बुखार हो गया तो मैं चाहूँ तो मैं 15 किताबें पढ़ के खुद ही मेडिसिन ले लूँ। एक है कि मैं कि डॉक्टर के पास जाऊँ, उनको 500-700 रुपये उनकी फीस पे करूँ और अपने एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लिखवा लूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। तो बेसिकली हम वो डॉक्टर हैं जो आपको हमारी प्रीवियस नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके बच्चे पे ने जो भी नीट में स्कोर लिया है, उस स्कोर में उसका वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज चुन लें और उस कॉलेज में एडमिशन दिला दें। उस सारे प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए हमारी ये कंपनी है जिसका नाम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड है। क्या बात है जी। सो बेसिकली आप स्टूडेंट्स को नेविगेट करते हो। नेविगेट करते हैं और भटके हुए ऑलरेडी हैं हमारे स्टूडेंट आज के भटके हुए भी हैं, या एक्चुअली जनसंख्या बहुत हो गई, मतलब पॉपुलेशन इतना है, मतलब गाइडेंस है नहीं, गाइडेंस भी कम है। और वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत से बच्चे भी बट ठीक है फ्लो में बहे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो राइट ट्रैक नहीं पता, कैसे एडमिशन लेना है, सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे या फिर इंफॉर्मेशन बहुत है बट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकेंडली वो इंफॉर्मेशन आप पे एप्लीकेबल कैसे होनी है। टीचर देखो ना, पढ़ाता वही है जो बुक्स में है, बट वो पढ़ाता है आपको बुक्स में क्या है वो टीचर पढ़ाता है, वो बुक्स से आपके ब्रेन में डालता है और वो आपको उस ब्रेन से उस एग्जाम में कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे उसको एग्जाम देना है, इस चीज के लिए वो आपको गाइड करता है। तो बेसिकली जो टीचर काम करता है पढ़ाई के लिए, वही काम हम करते हैं एडमिशन के लिए। क्या बात है जी। सो बेसिकली जैसे चलो ठीक है 10-12 लाख बच्चे पास हो जाते हैं, बाकी बच्चों का क्या होगा वो हम अभी बात करेंगे। बट स्टार्टिंग ना जैसे अभी आपने कहा कि कुछ बच्चे वाकई सीरियस होते हैं और कुछ सिर्फ ट्रेंड के साथ चलते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती, उससे पहले भी होती है जब 10th के बाद हमने एक स्ट्रीम सिलेक्शन करनी होती है। मतलब मैं कहता हूँ ना कि मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मल्टीपल ट्रैक्स आ गए हैं, तो अब उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा ट्रैक मुझे चूज करना है। तो सेम चीज क्या मेडिकल या फिर MBBS साइड जाना है, बच्चा कैसे डिसाइड करेगा इस चीज को? एक्चुअली सर देखो, डॉक्टर बनना है ये तो उसने डिसाइड कर लिया आफ्टर 10th। जब उसने +1 और +2 में जब उसको अपीयर होना था +1 में, तो उसने एक स्ट्रीम चुनना होता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। तो अगर उसने मेडिकल चुन लिया तो इट मींस दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर। फाइन। तो उसमें बहुत सी और ऑप्शंस हैं, डेंटल है, BDS भी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, वेटनरी है ना। उसके बाद कुछ पैरामेडिकल्स में भी जाना पसंद करते हैं, कुछ नर्सिंग में भी जाना पसंद करते हैं। तो स्ट्रीम्स हैं, बट मोर और लेस हर आदमी या उसके माँ बाप या हर आदमी चाहता है कि हम अपग्रेड हों, तो हम डॉक्टर बने। डॉक्टर नो डाउट आप भी समझते हैं बड़ा ही प्रेस्टिजियस एक ना प्रोडक्ट है, प्रेस्टिजियस उसकी समाज में वैल्यू है, लोग उसको बहुत मतलब अच्छी नज़र से देखते हैं। हम अक्सर वर्ड्स बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और हैं भी। तो चुन लेता है बच्चा +1 में कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो 2 साल जब प्रिपरेशन करता है, नीट का एग्जाम देता है, तो धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप और होता जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे को MBBS ही करना है, या मेरे को आयुर्वेदिक लाइन में जाना है, या मेरे को वेटनरी में जाना है, मेरे को एनिमल्स की सेवा करनी है। तो इस तरीके से वो उसका टाइम टू टाइम वो चूज करता है। कुछ भी करो, आपको नीट का एग्जाम देना ही है। ठीक है। और ये जो नीट का एग्जाम है ये मतलब साल में कितनी बार देते हैं? एक ही बार होता है सर, एक बार होता है, फर्स्ट संडे ऑफ मई। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो मैंने आपको पहले बताया। तो फिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आपके चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं? मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स तो करते होंगे। मिस्टेक्स तो होती हैं सर। बेसिकली मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं उसका गुरु नहीं हूँ। बिल्कुल। मेरी बात की उतनी वैल्यू नहीं होगी बिफोर एग्जाम। एग्जाम कैसे दें वो टीचर बताएगा। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नर्वस नहीं होना चाहिए एग्जाम में।
नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें तुक्के नहीं मारने, है ना, वो कुछ भी नहीं कि ABCD ऐसी लगाया हो। तो जो आपने पढ़ा है, जो आपकी मतलब प्रॉपर आपको एग्जाम प्रॉपर देना चाहिए। बिल्कुल। कुछ भी स्कोर आए, कुछ भी आपका स्कोर आए, अगर आप नीट क्वालिफाई हो गए तो आप इस किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। और मुझे लगता है कि अगर आप +1 +2 2 साल, विच इज अ वेरी इट्स लॉन्ग पीरियड, 730 दिन हो गए, तो अगर आप इतना 2 साल किसी चीज को शिद्दत से पढ़ रहे हो ना, तो क्वालिफाई तो आप हो जाओगे। मुझे नहीं लगता 720 नंबर का नीट का एग्जाम होता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 162 वाला पास था, तो इट इज नॉट दैट मच स्कोर, है ना, जस्ट 20% स्कोर, पास आप हो जाओगे। अगर आप पास हो गए तो आप इनके किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। जब आप पास हो गए, नीट क्वालिफाई हो गए, फिर उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हो। हम आपको बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर स्कोर पे कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, क्या आपका बजट रहेगा, कौन कौन सी स्टेट में आप जा सकते हो। और अगर मान लो आपने MBBS करना और इंडिया में बजट हाई है, जैसे प्राइवेट इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टली इन इंडिया, तो आपका अब्रॉड में कौन सी ऑप्शंस है, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, किस कंट्री में की डिग्री वैलिड है इंडिया में, कौन सी कंट्री में बहुत अच्छी पढ़ाई है, कहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे जाने से आपको फर्दर MD में हेल्प होगा। वो सब चीजें हम आफ्टर नीट बच्चे को गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली जो आफ्टर नीट आप कंसल्टेशन करते हो सर, उसके लिए ऑलरेडी जो स्टूडेंट है उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़े, ताकि एट द टाइम आके समटाइम्स होता है ना, बच्चे को बहुत शॉक लगता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब नीट से पहले भी, नीट से बाद में होने वाली चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि मैं मानता हूँ 24 लाख बच्चों में 20 लाख बच्चा तो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहा होगा। बिल्कुल, कोचिंग भी ले रहा है और उसका मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, उसके एक स्कोर भी आ रहे हैं। तो उसको पता है कि माँ बाप को या बच्चे को या टीचर को, उसको पता है कि हमारा ये बच्चा 600 नंबर की रेंज वाला है या 400 वाला है या 200 वाला है। तो आज भी वो ये डिसाइड कर सकता है या सोच सकता है कि मैं कहाँ पे फील्ड में कहाँ पे हूँ, कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। उस अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। जैसे अब्रॉड में MBBS में एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं, तो वहां पे एडमिशन लेटर मिलना शुरू हो गया। ठीक है। तो अगर मान लो सपोज आपके नंबर आ रहे हैं से 350, मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया में 350 स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा MBBS में। प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उसमें आपका बजट लगभग 65-70 लाख रुपीज इन टोटलिटी फॉर द होल 5 ईयर एडमिशन प्रोसेस। बेसिकली MBBS 4.5 साल की होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो 5.5 साल की होती है। तो अमूमन हम जो फीस पे करते हैं वो 4.5 साल की पे करते हैं। जब भी मैं आपको 65-70 बोला तो यू हैव टू पे इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 4.5 ईयर्स। तो अगर आपका बजट नहीं है, आपको पता है कि यार मेरे बच्चे के स्कोर 65 350, 400, 450 आ रहे हैं और 65-70 लाख का बजट भी नहीं है, तो आपको अभी से उसके जो अल्टरनेट ऑप्शंस है लाइक अब्रॉड, लाइक BDS, BMS, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके कॉलेजेस का पता करना चाहिए। अब्रॉड में जैसे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार इनरोल करके रख लेना चाहिए। वहां पे एक सीट बुक करनी चाहिए। वहां पे भी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, फाइन, और वहां पे भी एक लिमिटेड सीट्स हैं। फाइन, जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो वहां पे भी उतना ही डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। तो आपको वेल इन टाइम अपना किसी भी अब्रॉड की एक यूनिवर्सिटी में सीट बुक करवा लेनी चाहिए। इट इज़ अ गुड स्टेप। तो ये सब स्टेप्स हैं जो बच्चा टाइमली अगर हमारे साथ एनरोल होता है तो हम उसको बता सकते हैं। आपने एक चीज़ बोली कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें कोई डिफरेंस वगैरह क्या आ जाएगा? बहुत डिफरेंस है। फीस का डिफरेंस है? देखा जाए तो फीस का ही डिफरेंस है ना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। प्राइवेट की लगभग, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज 6-7 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज अप टू 20 लाख a ईयर ऑल्सो। सबसे बड़ा डिफरेंस फीस का होता है। अगर हम फीस को एक तरफ कर दें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप ये कह सकते हो OPD बहुत अच्छी होती है। फाइन। और गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादातर पुराने होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और आपको वहाँ पे एलुमिनी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। फाइन। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है।
जैसे आप देखते हो पीजीआई हो गया या कोई एम्स हो गए या आईजीएमसी शिमला है, पीजीआई रोहतक है ना, जीएमसी पटियाला है, राजेंद्र पटियाला है ना, दिल्ली में बहुत अच्छे मौलाना आज़ाद है, लेडी हार्डिन है, बहुत अच्छे बार इन कॉलेजेस में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कई बार प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता। बट इस अवज में मैं आपको ये भी कहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो फीस तो आपसे चार्ज करते हैं लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई, ओपीडी गवर्नमेंट के मुकाबले का है। अगर हम बात करते हैं कस्तूरबा, केएमसी मणिपाल, मान लो सिम्बोसिस है, हमदर्द दिल्ली है, बहुत से प्राइवेट ऐसे कॉलेज हैं, बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जॉली ग्रांट है देहरादून में, मतलब एम्पल ऑफ कॉलेज। मतलब मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर 350 प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें 100 ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो कि फीस को अगर छोड़ दें तो वो गवर्नमेंट से भी कुछ लिहाजे में बेटर होगा। ओके हाँ, ऐसा नहीं है बट फीस इतनी ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज की, वो सारी चीजें ना पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन 70-75 लाख रुपए में अच्छे कॉलेज में पढ़ना से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अगर एवरेज में भी पढ़ना पड़े तो प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज नो डाउट बेटर होते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चों का, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि पैशन होता है उस चीज़ को करने का, बट अनफॉर्चुनेटली कि हाँ जी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बाय एनी चांस सिलेक्शन नहीं होती किसी वजह से, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकते हैं फीस के लिए? लाइक कोई लोन सिस्टम प्रेफरेबल रहेगा या फिर? लोन बहुत इजीली अवेलेबल है, स्टडी लोन इज नॉट अ बिग इशू। ओके, बच्चे को मिलता है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और लगभग इंडिया के हर कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो मेडिकल में आपको लोन अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आपके पेरेंट्स का ना आपका एक सिबिल स्कोर अच्छा हो, मतलब सब कुछ इन ट्रैक हो, कुछ गलत ना हो। लोन इजीली अवेलेबल है, सभी बैंक्स देते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट बैंक्स पे मैं कह सकता हूँ कि लोन लेना चाहिए या लोन फैसिलिटी थोड़ा इजी रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है और लोन अवेलेबल है। और मेडिकल की पढ़ाई देखिए ये कहना नहीं चाहिए बट ये प्रोफेशन है। मेडिकल की पढ़ाई के बाद अच्छी अर्निंग्स हैं। डॉक्टर आप आजकल देखते हो गुड अर्निंग है। तो अगर लोन लेके पढ़ना चाहते हो तो नॉट बैड ऑप्शन, बिकॉज ये माना जाता है कि एमबीबीएस करने के बाद आप श्योर शॉट कहीं ना कहीं जॉब तो पालोगे। जॉब इज नॉट अ इशू फॉर अ डॉक्टर। ठीक है। और क्लिनिक भी आप रन करते हो तो ठीक ठाक अर्निंग्स हैं। मतलब लोन रीपेमेंट इज नॉट दैट टफ जॉब इन मेडिकल लाइन। तो अगर बजट का इशू है तो अदर ऑप्शंस बारे में भी सोचिए, अब्रॉड के बारे में भी सोचिए और लोन के बारे में भी सोचिए। लोन इजीली अवेलेबल है। सो सर बेसिकली ठीक है, एक लोन ऑप्शन हो गया, बट जेकर एमबीबीएस नहीं था अल्टरनेट ऑप्शन की हो सकते ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? अगर हम फीस की बात करें सर तो एमबीबीएस के अलावा भी मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा कि गो विद एमबीबीएस इन अब्रॉड। ओके, ठीक है, ठीक ऑप्शन है, अच्छे कॉलेज हैं अब्रॉड में। अब्रॉड में जो फीस है लगभग अगर हम बात करें तो रफली 3-4 लाख रुपीस पर ईयर ट्यूशन फीस है। 1-1.5 लाख रुपए बच्चे का हॉस्टल मेस मतलब है ना, फूडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग दोनों आ गए। तो रफली अगर हम बात करें 4-4.5 लाख 5 लाख पर ईयर में एमबीबीएस अब्रॉड एक ठीक ऑप्शन है। जैसे मैंने इन टोटलिटी बताया था, एमबीबीएस में इंडिया में प्राइवेट में 65 के आसपास अगर हम पकड़ के चलते हैं तो वहाँ पे हम उसको 30 मान सकते हैं, तो लगभग हाफ प्राइस है। तो यू कैन कंसिडर फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एज वेल। बट कई बार होता है कि मेरे को अब्रॉड नहीं जाना है ना, या बच्चे को मेडिकल के लिए अब्रॉड नहीं भेजना, तो बीडीएस एक अच्छी ऑप्शन है। बीडीएस में 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर फीस रहता है, ठीक ऑप्शन है। बीएमएस में भी लगभग 2-2.5 लाख रुपए पर ईयर फीस है। इन टोटलिटी बीडीएस में 7-8 लाख रुपए लगता है और बीएमएस में लगभग 12-13 लाख रुपए लगता है। और उसके बाद एक वेटनरी ऑप्शन है। मतलब ये मैं सब चीजें वो बता रहा हूँ जिसका गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट। बीडीएस में भी अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो बहुत अच्छी ऑप्शन है और ऑलमोस्ट फ्री है। बीएमएस में भी गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल और फ्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट, है ना। तो उसके बाद वेटनरी में अगर आपकी गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होती तो फिर सेमी गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, बहुत सी अच्छी ऑप्शंस हैं। लगभग आप मान के चलिए
4-5 लाख रुपए पर ईयर में वेटनरी की भी ऑप्शंस हैं। ओके। तो इन सब कोर्सेज में ठीक रहता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऑप्शंस है। होम्योपैथी में तो रादर कई बार बहुत कम नंबरों पे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। तो अदरवाइज प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए फीस है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। ओके। उसके बाद नर्सिंग एक ऑप्शन है जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि यार डॉक्टर बनो, नर्स क्यों बनना है। ठीक है। और इतनी फीस तो नर्सिंग में भी है। अगर नर्सिंग में भी जाते हो तो 1-1.5 लाख रुपए पर ईयर लगता है। तो 1-1.5 लाख दे के नर्सिंग करने से अच्छा है 1.5-2 लाख रुपए में BDS कर लो। डेंटल अच्छी ऑप्शन है। डेंटल का स्कोप इंडिया में भी बहुत अच्छा है, अब्रॉड में भी बहुत है। तो दीज आर दी ऑप्शंस जो मुझे लगता है कि बच्चों को प्रेफर करनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों को अगर कुछ नंबरों से आपको लगता है कि 10, 20, 25 नंबरों से आपका मेडिकल में, MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ तो उनको ड्रॉप करना चाहिए। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ईयर इज नॉट दैट बिग डील। मतलब है ना, अगर हम एवरेज 70, 75, 80 साल मानते हैं तो 80 साल में अगर 1 साल खराब भी हो गया तो नॉट अ बिग डील। बट अगर आपके कुछ नंबरों का फर्क है, 10, 15, 20, 25 नंबरों का फर्क से आप गवर्नमेंट कॉलेज छूट गया तो आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स का बजट नहीं है, मतलब उनकी विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप करके आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करिए, कोई ऐसी बात नहीं। 20-25 नंबर का गैप भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो वो कवर हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि मतलब सब कुछ नॉर्मल रखिए, नॉर्मल पढ़ाई करिए तो हो जाएगा। तो दीज आर द अल्टरनेट ऑप्शंस। और ये तो वो स्टूडेंट्स हो गए कि हमने ऑप्शन दे दिया कि यहाँ नहीं तो चलो अब्रॉड जा सकते हैं। बट हमारे बहुत सारे NRI भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, क्या उनके लिए इंडिया में कोई ऑप्शन? उनके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इंडिया तो NRIs को बहुत अच्छे से लेता है। NRIs बेसिकली जो भी रेजिडेंट है अब्रॉड में, जो बेसिकली इंडियन है, जो यहाँ पे हर कॉलेज में 15% सीट 15% सीट NRIs के लिए सुरक्षित हैं। फाइन। तो अगर आप किसी भी, आपका बच्चा अगर मान लो मेडिकल लाइन में है, मान लो सपोज आप कनाडा में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, UAE में, है ना, किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर आपका बच्चा MBBS करना चाहता है इंडिया से, फाइन, तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से NRI सीट इंडिया में ले सकता है, प्रोवाइडेड नीट का एग्जाम दे, पास होना ही, क्वालिफाई होना है। एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स हैं, आपको NRI स्पॉन्सरशिप लेनी है, NRI के अपने NRI सर्टिफिकेट जो वहाँ की एम्बेसी से मिलता है, कुछ नोटरी करवाना होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है। आप हमारे से कभी भी ये प्रोसेस आप कंसल्टेशन, हाँ, वी आर एक्सपर्ट इन NRI एडमिशंस, नो वरीज फॉर दैट। बट द थिंग इज कि यू सेड ना कि NRIs के तो बहुत कम नंबरों पे बहुत अच्छे कॉलेज की ऑप्शन है, क्योंकि NRIs की फैसिलिटी हर बंदा एंजॉय नहीं कर सकता ना। तो आपके लिए NRI होना जरूरी है। जब मैं आपके लिए NRI की बात करता हूँ तो आपके लिए NRI मतलब कुछ स्टेट ऐसी हैं जो सिर्फ एक्चुअल NRIs को लेती हैं। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो NRI स्पॉन्सर कैटेगरी में भी लेती हैं। स्पॉन्सर मतलब मान लो मैंने MBBS में एडमिशन लेना है, मैं NRI में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं खुद NRI नहीं हूँ, तो वन कैटेगरी थी जो रिमूव हो गई। फिर मेरे पेरेंट्स भी मान लो NRI नहीं है तो वो भी नहीं है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है पैटर्नल अंकल, है ना, चाचा, ताया, बुआ, मासी, मामा, सेकंड कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके वो रिलेशन में हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हो, तो उनके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट को NRI स्पॉन्सर कैटेगरी में आते हैं। कुछ स्टेट NRI स्पॉन्सर को अलाउ करती हैं, वो आप सीट में दे सकते हो। मतलब बेसिकली NRI में क्या है कि सही डॉक्यूमेंट लग जाए और सही स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर लो तो NRI बड़ी कंफर्टेबल और श्योर शॉट एडमिशन हो जाती है क्वालिफाई स्टूडेंट को। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में आपको NRI की सीट मिल जाएगी, बिकॉज थोड़ा फीस ज़्यादा होता है, डॉलर्स में होता है और वहीं से पे करना रहता है USD में। और हर आदमी देखो चाहे कुछ भी है, हमारे लिए ये कह देना बड़ा आसान है कि NRI स्पॉन्सर हो जाएगा।
हर स्टेट में या हर परिवार में एनआरआई अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से बहुत कम फ्लीट है जो एनआरआई वाली कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो एनआरआई कैटेगरी को आप ले सकते हो अगर आपकी फैमिली में कोई एनआरआई है तो। ठीक है जी। सो ओवरऑल आपने सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए। अब एंड में मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका इसमें प्रोसेस क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप, अगर थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स। स्टेप बाय स्टेप सर, देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे ऑफिसेज हैं चंडीगढ़ में, 2 ऑफिस हैं, एक 34 में है, एक एनएसी मार्केट मनी माजरा में है, दिल्ली में है, जनकपुरी में, करनाल में है, जलंधर में है। तो बेसिकली हमारे ये ऑफिसेज हैं जो वहाँ के रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को टैकल करते हैं। फाइन। तो लोग हमारे पास आते हैं तो हमसे डिस्कस करते हैं अपने करियर ऑप्शंस, कि पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे के ये स्कोर आ रहा है, हम लगभग इस स्कोर में हमारे बच्चे का मतलब इस रेंज में हमारा स्कोर आएगा, तो उस रेंज में हम उनको सजेस्ट करते हैं स्कोर में ये ऑप्शंस हैं, ये कोर्स ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद वो हमसे बजट डिस्कस करते हैं। फाइन। तो उसके बाद मान लो अगर वो हमारी उनके साथ सेटिंग आ गई कि हाँ भाई इतने स्कोर पे ये बजट, वी आर ओके विद दैट, तो वो हमें फिर हायर करते हैं कि ठीक है सर आप हमारे वकील हो, आप हमारा केस लड़िए। फाइन। मैं बार बार हर अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि सर मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं सिर्फ वकालत कर सकता हूँ, मैं आपका केस लड़ सकता हूँ, फैसला जज साहब सुनाएंगे। होना सब कुछ नंबरों पे है, सब कुछ नीट के स्कोर पे होना है, बट हाँ हम अपनी राइट नॉलेज से, तभी मेरी कंपनी का नाम द राइट एडमिशन है कि आपके राइट स्कोर पे मेरी राइट नॉलेज आपके बच्चे को राइट एडमिशन में डाल देगी। तो वो प्रोसीजर को हम डे 1 से प्रोसेस को अपनाते हैं। हर बच्चे को उसके जो भी कॉलेज है, मान लो सपोज मेरी उनसे डिस्कस हो गई कि ये 5 कॉलेज या ये 10 कॉलेज हैं जो इस स्कोर पे हमें मिल जाएंगे, मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, तो हम उस 10 कॉलेजेस को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि यार इन 10 में ये सबसे बढ़िया है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ना। तो फिर हम उस सारे कॉलेजेस को, वो 10 या 15 या 20 जो भी कॉलेज हमारे डिस्कस हुए, हम उस कॉलेज को ग्रेस करने के लिए उसके सारे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। वेरियस स्टेट के फॉर्म भरने पड़ते हैं। नीट तो एक बेसिकली टेस्टिंग एजेंसी का फॉर्म है, वो तो सिर्फ आपके स्कोर दे देगा। उस स्कोर को यूटिलाइज कहाँ करना है, कौन सी स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, आपको उस स्टेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको हरियाणा में लेना है, आपको चंडीगढ़ में लेना है, आपको जलंधर पंजाब में लेना है, कोई दिल्ली में लेना है, राजस्थान में, उस स्टेट का फॉर्म होता है। तो वो स्टेट के फॉर्म भरना, उस सारे फॉर्म्स की सिक्योरिटीज भरना, चॉइस फिलिंग करना, सारे उस कॉलेज को कैसे ऑप्ट करना है, कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल सकता है, किसी स्टेट में सेकंड में मिल सकता है, वो मतलब पूरी स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेना उस कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई जज तो हूं नहीं, बट हाँ हम जब उसका प्रॉपर एक केस स्टडी बना लेते हैं कि सर हम आपके ये 3 कॉलेज हैं जो राउंड 1 में ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, मान लो मेरिट हाई जाती है, नहीं होता, तो हम अगले राउंड में इन 6 कॉलेज को अपनी पॉकेट में बना लेंगे, थर्ड राउंड में 9 को बना लेंगे, 10 को बना लेंगे, या आपको मान लो पहले राउंड में ये 3 कॉलेज हैं, पहले हम आपको ये दिलाएंगे ताकि आपका एक एमबीबीएस की सीट सिक्योर हो जाए। सेकंड राउंड में हम उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर मतलब समझ रहे हो, मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे बनते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा हमसे एनरोल करता है तो हम उसका सारा प्रोसीजर हम करते हैं। उसको हम एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे देते हैं कि सर ये आप डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके मेल कर दीजिए, ओरिजिनल आप संभाल के रखिए, जब भी आपका एडमिशन होगा आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो उनके वो सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम सारे उसके फॉर्म भरते हैं, जो हमें फॉर्म चाहिए, और सारी ही काउंसलिंग प्रोसेस के जो मतलब हर काउंसलिंग में ना हर स्टेट में 4 राउंड होते हैं, 1 2 3 4, तो सारे राउंड्स को हम उसके चॉइस फिलिंग करना, उसके सारे ऑप्शंस को देखना, कैसे लेना है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा हमारे साथ एनरोल हो जाए उसकी एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाए। मतलब हमारी एनरोलमेंट ही तभी होती है, अगर मान लो सपोज आपने कहा कि मेरे नंबर है 500, मैंने आपको बोला कि सर 500 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसका बजट से 8 लाख रुपए पर ईयर है, 9 लाख रुपए पर। अगर आप कहोगे नहीं सर मेरा ये बजट ही नहीं है, तो मैं आपको अपने साथ एनरोल ही नहीं करूंगा। फाइन। आपकी मेरे साथ एनरोलमेंट ही तब होगी अगर आप और हम एक फ्रीक्वेंसी लेवल हमारी मैच होगी कि हाँ ठीक है सर वी आर ओके विद द 8 9 10 लाख रुपीज,
यू कैन स्टार्ट अवर प्रोसेस। उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत हाई चांस होते हैं कि हम एडमिशन कहीं ना कहीं ले लें, क्योंकि हम एक कॉलेज को टारगेट नहीं करते, हम बंच ऑफ कॉलेजेस को लेके चलते हैं। Okay. तो ये सारा प्रोसीजर बेसिकली पेरेंट्स को नहीं पता होता। बिल्कुल जी। पेरेंट्स तो क्या करता है, पास्ट के 1-2 साल के स्कोर देख लेता है जी। वो कोई पैमाना नहीं है मुझे लगता है एडमिशन का। Okay. उस साल ट्रेंड क्या था, वो स्टेट की फीस क्या थी, बच्चे कितने थे, मेरिट कितनी गई थी, जी। कैसे वो स्टेट ने मतलब कौन से राउंड में कैसे बच्चों को एंटरटेन किया, बहुत सी चीजें देख के और फिर उसकी एडमिशन प्रोसेस को हम करते हैं। मतलब जैसे कि एक मतलब आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, है ना, बट एक वकील द्वारा लड़ा गया केस मुझे लगता है शायद आपसे ज्यादा बेटर होगा, है ना। आप बीमार हो गए, जैसे हमने शुरू में बात की, बुखार हो गया, आप जाके केमिस्ट से भी तो दवाई ले सकते हो, बट चांस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप किसी एक प्रिस्क्राइब्ड एमडी मेडिसिन के पास जाओ, प्रॉपर चेकअप कराओ, प्रॉपर टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स चेक करके प्रॉपर वो आपको बताए कि ये डेफिशिएंसी है जी। ये हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, तो हम बेटर, तो मतलब चांसेस आर लिटिल बिट हाई कि आप केमिस्ट से मेडिसिन लिए और एक आपने डॉक्टर से, तो वो ही है हम जी। ठीक है। सो एंड में एक सवाल ऐसा पूछने जा रहा हूँ, वैसे तो ये गवर्नमेंट ड्यूटी है कि उनकी ड्यूटी बनती थी कि उन्होंने ये चीज़ सही करनी थी, बट लास्ट ईयर जो भी हुआ, क्या उसके बाद स्टूडेंट्स का विश्वास थोड़ा टूटा है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर लास्ट ईयर ना देखो वही बात है, गिलास आधा भरा हुआ या खाली। बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जी, 2-3 महीने लगे, बहुत हाई जजमेंट आई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना, तो उन्होंने खुद केस सुना, चंद्रचूड़ जी ने खुद केस सुना, मैं उसकी हियरिंग सुनता था, फुल डे हियरिंग चली, तो मुझे लगता है कि हमें वो भूलना चाहिए। पता नहीं कुछ हुआ था नहीं हुआ था, बट मुझे ये लगता है कि अब 2025 में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों का विश्वास टूटा है या यू कैन से, है ना, दिल टूटा है, मैं उनको यही कहूँगा आप स्ट्रांग रहिए, ये सब चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, आपके हाथों से कोई लेके जा सकता है, आपके माथे से कोई नहीं लेके जा सकता। अगर भगवान ने आपको डॉक्टर बनाना लिखा है तो आप डॉक्टर बनोगे, कोई कुछ कर ले, कोई करुण सिंगला हो ना हो, आप कोई कंसल्टेंट करो, कुछ करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेस्टिनी आपकी एमबीबीएस है, डॉक्टर बनना है, तो आप बनोगे। 1 साल पहले 1 साल बाद, जैसे मैंने पहले बताया, 70-80 साल की जीवन है, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होता, आगे नहीं होगा ये उम्मीद ही कर सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं। बाकी आप अपना कर्म करिए, कर्म का फल मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेट सवेर मिलेगा, भगवान मुझे नहीं लगता आपके साथ बुरा करेगा। क्या बात है सर, दैट्स सो नाइस। सो बहुत सारे व्यूवर्स हैं, अब वो वाकई आपको उन्होंने सुन लिया और वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको ये बता दें कि वो आपसे कैसे मिल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप हर तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं आपको, इससे बात कर लीजिए, हमारे ऑफिस विजिट कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारा चैनल है द राइट एडमिशन करके, और आप उसको फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे कर लीजिए, किसी भी हमारे किसी भी ऑफिस में विजिट करिए, कोई भी फ़ोन करिए, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट प्रोवाइड करूँ, बट नो डाउट थोड़ा सा पीक आवर्स होते हैं हमारे भी, अभी बहुत ओवर रश होता है या ओवर हम ऑक्यूपाई होते हैं। ये बात मैं गारंटी से आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे को फ़ोन करोगे तो मैं आपसे बात करूँगा ही करूँगा, चाहे मेरा फ़ोन आपको रात को 11 बजे आए, मैं कोई भी ऐसी कॉल नहीं होती जो मैं मिस करके रात को सो जाऊं, सारी कॉल्स को अटेंड करके ही सोता हूं। और बाकी आप हमारे किसी भी ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे सर ने बोला, हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वीडियोस डालते हैं, जो भी हमें कंटेंट ठीक लगता है। ये पॉडकास्ट भी आपने हमें इन्वाइट किया तो यही मेरा एक रीज़न था कि मैं समाज को एक सर्व कर सकूं, क्योंकि ये मतलब एमबीबीएस या डॉक्टरी एक नोबल प्रोफेशन है, तो मैं भी समाज का कुछ ऐसा अंग बन सकूं। मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को ट्रीट करूं, बट मैं इतना काबिल हूं कि मैं जो लोगों को ट्रीट करते हैं मैं उनको ठीक ट्रीट करूं, तो अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा।
और बहुत सी हमारे YouTube पे वीडियोस को आप देख सकते हो, हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी एडमिशन्स हुई है, मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगा अगर थोड़ा सा भी आपको बिल्कुल हमारे बारे में जानना है। क्योंकि देखिए MBBS एडमिशन की कंसल्टेंसी में मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि बहुत सोच समझ के कंसल्टेंट करिएगा। जी कंसल्टेंट लगभग आज की ज़रूरत बन गई है ना, बट सोच समझ के करिएगा। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि सर इतनी फीस क्या करना है, मतलब इतना काम नहीं है। नो डाउट कभी कभी मेरे को भी लगता है कि यार बट महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है ना, तो एक बार कंसल्टेंट 4-5 कंसल्टेंट विजिट ज़रूर करिएगा, करिए ना करिए, है ना, कोई हमारी विजिट चार्जेस नहीं है, आप हमारे से एक बार संपर्क करिएगा। जी एटलीस्ट मैं आपको ये गाइडेंस या ये विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपसे तो 1% बेहतर काउंसलिंग कर लूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है ना, अगर आप 100 में 90 हैं तो मैं 91 तो जरूर हूँ, बिल्कुल ये आप भी मानते हैं। फाइन, बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी, अगर आप मान लो कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो जिनके बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर होते हैं, वो कहते हैं कि सर हम पे नहीं कर सकते, हमें अगर गवर्नमेंट में होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी गाइडेंस दे सकते हैं। बट वही बात है, हमारा परिवार इससे पलता है, यही हमारा बिजनेस है, यही मेन हम बिजनेस करते हैं, तो हमारी एक फीस है। जब भी आप हमसे एनरोल होते हो तो मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि जो आप मेरे को पे करोगे मैं आपको उससे 10 गुना ज़्यादा सर्विस दूंगा। कभी भी किसी भी पेरेंट्स के साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते कि मतलब उनको दुख लगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको सर्व करूँगा और 100% सर्व करूँगा और अच्छा सर्व करूँगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी ऑनेस्टी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। आई एम श्योर कि ये गाइडेंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे हमारे यूथ के लिए। वेल थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सारी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें इनवाइट किया। और कोई भी आपको कोई भी कभी भी ज़रूरत हो, आप सर से भी कांटेक्ट करेंगे या हमसे कांटेक्ट करेंगे।